ये रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम लोग अंदर? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेहमान और रिश्तेदार ही अंदर जा सकते हैं, और जितने मेहमानों की लिस्ट हमें मिली थी वो सब अंदर जा चुके हैं। रजिस्टर देना। ये देखिए, जितने मेहमान आए हैं उन सबके नाम के आगे टिक लगा दिया है। सबकी एंट्री हो चुकी है, अब कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे भाई, हम ना तो कोई मेहमान है और ना ही रिश्तेदार है। हाँ भाई, अरे हम तो ड्रग्स डीलर हैं यार। क्या? अरे एक मिनट, अभी आप ऐसी बात करोगे तो कोई भी मजाक में ऐसे ही बोलेगा ना। हाँ, कि हम लोग डाकू है, कि मैं माफिया हूँ, डॉन हूँ, गुंडा हूँ। अंदर जाने दो, नहीं तो मार डालूंगा। अरे हमारा वेश देखो, ढोल ताशा देखो, हम लोग बजाने वाले लोग हैं। बजा के ही जाएंगे बहुत अच्छे से। हाँ, और बड़े लोगों के नाम के लिस्ट के नीचे हमारे छोटे लोगों का नाम कौन लिखता है ना? देखिए भाई साहब, हाँ, अगर नाम नहीं लिखते हैं तो बताया जाता है, लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया कि आप लोग आने वाले हैं। आप एक काम करो, आप अपने मालिक को फोन करो और बोलो हम लोग आए। ठीक है, महेश सर को फोन लगाओ। लगाओ जल्दी। ये तेरी चल, इनको किसी मेहमान की गाड़ी में डालते हैं। राखी जी, हर साल गणेश उत्सव आपके घर में कितनी धूमधाम से मनता है, और ये जो मूर्ति है ना गणपति जी की, हमेशा इतनी सुंदर ही होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस साल ये मूर्ति कुछ ज्यादा ही सुंदर है क्योंकि आपके घर में पीहू आई है? बिल्कुल सच कहा आपने। इस साल बापा की मूर्ति बहुत मनमोहक है। ऐसी लगता है कि अब बोल उठेंगे। बिल्कुल। बॉस, हाँ। इसे माँ दिखने वाली माँ है ना, इसी घर में आई है हमारा माल लेकर। चलो उसे ढूंढते हैं। अरे इडियट, हम यहाँ पे किसी औरत से बदला लेने नहीं आए, हमको सिर्फ अपना माल लेना है। क्या? यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डब्बे। तो ठीक है, वो तो रखे थे ना ताकि जो गेस्ट आए माथा टेके उन्हें एक एक डब्बा दे दे। लेकिन फिर भी पुत्र बहुत ज्यादा है, आधे यहीं छोड़ देते हैं, आधे अंदर ले जाते हैं, उनको गिफ्ट रैप करते हैं। हम भी मदद कर देते। अरे नहीं, रहने दीजिए ना। प्रीता बेटा, आपने जो बास्केट ऑर्डर किए थे ना वो आ गए। चलो बास्केट आ गए, उसको रख देते हैं। मुझे भी दीजिए, मैं भी उठा ले कृतिका। बस, वो औरत है ना, मैं माँ जैसी औरत, माँ की तरफ बहुत जोर से डांटती है बॉस। चुप बैठिए। बॉस बॉस, हाँ? हमारे डिब्बे उस तरफ है। अरे इस तरफ हो या उस तरफ हो, अपनों को अपना माल चाहिए। चलो अंदर। हेलो, कौन हो भाई? अंदर कहाँ जा रहे हो? किसने बुलाया? महेश सर, महेश लूथरा जी ने हमको बुलाया है संगीत के लिए। कमाल है यार, महेश लूथरा ने तुमको बुलाया और महेश लूथरा को नहीं पता कि महेश लूथरा ने तुमको बुलाया है, और तुम महेश लूथरा से कह रहे हो कि महेश लूथरा ने तुमको बुलाया। महेश लूथरा तुमसे खुद कह रहा है कि महेश लूथरा ने तुमको नहीं बुलाया है, तो किसने बुलाया भाई? लूथरा ही था ना? महेश लूथरा था। महेश लूथरा, हाँ वही कह रहा हूँ मैं कि मैं ही महेश लूथरा हूँ, तो मैंने तो नहीं बुलाया ना बेटा तुमको, तो किसने बुलाया? महेश लूथरा ही था ना? यार बार बार क्या? एक मिनट, करण ऋषभ जी। यार ये म्यूजिशियंस कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैंने इन्हें नहीं बुलाया, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। बार बार बोल रहा है कि महेश लूथरा ने बुलाया। तो तुम बताओ यार, इनको समझाओ कुछ। डैड एक मिनट, वो स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो सॉल्व करके आते हैं, फिर बात करते हैं। मतलब प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हुई? वो ऐसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तो बस अभी आते। अरे सुनो, हेलो, तुम लोग कहीं जाना नहीं है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करता हूँ। अच्छा भाभी, मैंने सुना है कि सोनाक्षी अब चल सकती है, शी इज बेटर। हाँ, मच बेटर।
खुद अपने पैरों पर चल रही थी, 4, 5, 6 कदम चली। आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी? हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि वो ठीक हो रही है, पर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? क्यों? भाभी, उसका और करण भाई का एक पास्ट था। मुझे नहीं पता आप ये कैसे कर लेते हो, बट गॉड फॉरबिड अगर मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, कभी टॉलरेट नहीं कर पाती। अरे अगर हम लोगों को उनके पास से जज करने लगे फिर तो हो गया। फिर कोई तुम्हारे सामने कैसा है, तुमसे कैसे बात करता है, अपने प्रेजेंट में कैसा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पास्ट की बातें अतीत की बातें होती, उन्हें अतीत में छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाभी, मैंने तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि पास्ट जो है वो बीतने के बाद भी प्रेजेंट पे तो इफेक्ट करता है ना भाभी। आई मीन, आप किसी को बदल थोड़ी सकते हो, जिसकी जो फितरत होती है वही रहती है। अचानक से इंसान बदल थोड़ी जाएगा। वो डिब्बे हमारे। बॉस, हमें अपने डिब्बे लेने हैं और हम लेके जाएंगे। जब मैं बाहर था ना, पहले मैंने एक औरत देखी, फिर मैंने दूसरी देखी, फिर मैंने तीसरी देखी, फिर एक आदमी, फिर दूसरा आदमी, और फिर बहुत सारे आ गए। बॉस, इनके घर में ना पहले एक दिखता है, फिर कुछ आते हैं, फिर बहुत सारे आ जाते हैं। अबे ओए, ये अपनी फैमिली ड्रामे वाला दिमाग यहाँ मत तोड़ा। चल। कहाँ चल यार? अरे पकड़े जाएंगे। वो डायलॉग सुना है ना, जो डर गया वो मर गया। तू खुद डर के हम सबको मत डरा। चलो भाई, हम यहाँ पे अपने डिब्बे लेने आए और अपने डिब्बे लेके जाएंगे। यस बॉस। भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला, अब तो हम डब्बे लेकर ही जाएंगे। चलो। क्यों है? तुम बताओ क्या है? अबे हो क्या रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमांटिक पिक्चर देख रहा हूं। रोमांस कर रहे थे तुम दोनों। जिस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के तुमसे देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें फाड़ के उसके दिल में उतर जाओगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हाँ, हो गया प्यार, लेकिन मुझे उससे नहीं, उसे किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसका। क्या बकवास कर रही हो? क्या बोल रही हो? तुम जानती भी? सच बोल। अब मुझे समझ में आया उसे मुंबई वापस क्यों नहीं आना था, क्यों उसे लंदन रहना था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है ना वहां पर। बेबी, क्या बोले जा रही हो? तुम और मैं, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा एकदम सीधा साधा इंसान है, जो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। और तुम बोल रही हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तुम्हारी शादी कैसे हुई उससे पता है ना? क्योंकि हमने प्लान किया था, वरना वो किसी लड़की के साथ शादी नहीं करता आज तक। ये ना तुम्हारी गलतफहमी है, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है किसी के साथ। शट अप। मेरी गलतफहमी नहीं है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, कह रहा था आई लव यू, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम सही बोल रही हो, सच बोल रही हो। अगर वाकई में तुमने अपने कानों से सुना ना, तो ये बात सच है, सही है कि ऋषभ का वाकई में किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और अगर ऐसा है फिर तो ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई। खास करके मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात हो गई। तुम्हारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेरे लिए टेंशन वाली बात है। मैं उसकी पत्नी हूँ, मतलब इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। आई टोटली अग्री। अरे कितनी अच्छी बीवी है उसके पास, कितना किस्मत वाला है, लकी है वो पंचायती बिजनेसमैन जो तुम जैसी बीवी है उसके पास। उसके बावजूद बाहर मुंह मार रहा है, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका क्यों कर रहा है वो? ये सब बहुत गलत बात है। कि मेरी किस्मत खराब है, एक बॉयफ्रेंड जिसकी ऑलरेडी एक बेबी है, एक पति जो मेरी सौतन लाने के लिए रेडी है। अरे मन तो करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊं, हिमालय पे जाकर वनवास ले लूं। वनवास वन में होता है, मतलब कि जंगल में, हिमालय में नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ सिखाऊंगा। जब जब गलती करोगी सही करूंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा। अब ये बताओ, ये सही है कि गलत? इडियट। यहाँ पे उसने मारा और यहाँ पे मैंने खुद को मारा, खुद को पनिशमेंट दी। क्यों? क्योंकि मेरी तो आदत बन चुकी है ना, आ बैल मुझे मार वाली। बेटा, यहाँ पे जो बॉक्स थे वो कहाँ लेके गए? अंकल पैरी में तोड़ दो ना, वहाँ कितनी ऊपर बैठी है।
बताओ, सब बॉक्स कहाँ हैं? सब बाहर ले गए। सब ले गए? नहीं, बहुत सारे गेस्ट रूम में भी है। सोनाक्षी आंटी बता रही थी, अब जल्दी से लेके उनको हॉल में आ जाओ। अब जल्दी से गेस्ट रूम ढूंढो और माल कब्जे में कर लो। लेकिन भाई, आधा माल तो बाहर जा चुका है। अरे तो क्या हुआ, माल तो कब्जे में कर लेते। चल। लेकिन भाई, हाँ, बाहर कैसे लेंगे भाई? और इतने सारे लोग हैं। लोग हैं तो क्या हुआ? जब लोग होते हैं तो क्या होता है? धमाका। धमाका करना पड़े ना तो भी करेंगे, लेकिन माल लेके जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। ऋषभ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या जब तुम लंदन से वापस इंडिया लौट रहे थे तो सीधे घर क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ गए थे? क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही थी हमारी? एक तो इतने दिनों से बाहर थे और जब लौट भी रहे थे तो सीधे घर नहीं आ रहे थे, क्यों? अचानक से आप लोगों के चेहरे पे ऐसे क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है? आप मुझसे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? जवाब दो ऋषभ। जवाब? हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है? कि यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये किसने कहा आपसे? Doesn't matter. I can't believe कि ऋषभ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं है करीना बुआ, कैसी बातें कर रही हैं? मैं मेरा एक्स्ट्रा बातों को गोल गोल घुमा के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। सीधे सीधे बताओ, क्या तुम्हारा अफेयर है या नहीं है? नो। लेकिन तुम्हारे बर्ताव से तो साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा अफेयर है। जब से शर्लिन को पता चला है दैट यू आर हैविंग एन अफेयर, वो कितनी अपसेट है, डिप्रेस्ड है, किसी से बोल भी नहीं रही वो कुछ भी। I don't believe this. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। ऋषभ, साफ साफ बताओ तुम्हारा अफेयर है क्या? आपने बुलाया ऋषभ जी? हाँ, वो ऋषभ जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो तू। सब लोग मेरे ऊपर ही राशन पानी लेके चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा था वो, हाँ, मैं कह रहा था कि वो I love you. इतना ही कहना था। तुम चल जाओ। ओके। अरे शालिन, एक मिनट। I love you. क्या हुआ? वो हाँ, कहीं जाना है? अरे कहाँ लेके जा रहा है मुझे? कहाँ लेके जा रहा है मुझे? बोलना, चल मेरे साथ, कहाँ चलना है? फाइनली देखा दीदी, मैंने आज ऋषभ से बुलवा ही लिया आई लव यू। भाई से तो बुलवा नहीं पाई, कम से कम बेटे से तो बुलवा दिया। भाई को तो बोलने की भाई महेशी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कहते रहते हैं। ओहो, इस उम्र में भी इतना शर्माती हैं आप। वाह भाभी, अब चले।
मैंने ऐसा बुरा हाल किया है उन स्मगलर्स का, वो कभी भूलेंगे नहीं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि मेरा दोस्त इंस्पेक्टर है। आओ तुम वॉशरूम। अरे क्या हुआ इसे? ये चक्कर खाकर गिर गए। भाई उठो। आ गया होश आ गया। भाई उठो। क्या हुआ? उठो। क्या हो गया था? ठीक हो तुम? हाँ हाँ ठीक। आप बेहोश हो गए थे भाई। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक काम करो, ये बप्पा का प्रसाद है, मिठाई खिला दो इनको, ठीक हो जाएंगे। क्या है ना, कभी कभी बीपी लो हो जाता है, तो मीठा खाने से बीपी वापस ठीक हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप वॉशरूम यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और भाई तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ, बाहर भी बोला कि बेटा हम लोगों को म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है, यहाँ वैसे ही बहुत म्यूजिशियन आ रखे हैं, बहुत प्रोग्राम चल रहा है, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से। हो गया तुम्हारा? हो गया ना? अभी तबीयत ठीक है? ऐसे मिठाई विठाई खाओ और चलो जाओ यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? पकड़ो इसे, इसने गन तानी उस पे। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? शायद ये मुझे पकड़ लेंगे। नहीं, इससे पहले मुझे सबको बताना होगा कि यहाँ कुछ गलत लोग आ गए, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। शाका कहाँ गई वो? ये क्या मतलब? अरे यार वो एक औरत है, उम्रदार वाली, मामला हट्टे कट्टे इंसान, ड्रग्स का खतरनाक काम करने वाले, तो वो बेचारी यहाँ से बची कहाँ जाए? और शाका इतने सालों से हम पुलिस से भागते फिर रहे हैं यार, हमसे ज्यादा पहुंची थोड़ा ना होगी बुढ़िया। चल ढूंढते हैं, चल। ये लोग ड्रग्स का काम करते हैं? अरे ड्रग्स का काम करने वाले यहाँ लूथरा हाउस में क्या कर रहे हैं? अभी भेस बदल कर। विशु, हाँ सुन, ये देख, वो शायद यहीं छुपी होगी। सही बोल रहा है, चल। शाका, हाँ, पर्दे के पीछे। भैया, घोर कलयुग है ये। मतलब क्या जमाना आ गया है? सैया को भैया गाली दे देना, कुछ भी बोले ना, लेकिन भैया मत बोलना आज के बाद। गलती से बोल दिया। एक मिनट, मैं कह रहा था कि वो आई लव यू। एक बात बताओ, सच बताओ, ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, जो तुम मुझे बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो या फिर छिपा रही हो? ऐसा कुछ है क्या? सच बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ ना। तुमने मुझसे कहा था कि वो पंचायती बिजनेसमैन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, फिर वो तुम्हें आई लव यू क्यों बोल रहा था? वो सब क्या? मुझ पे शक कर रहे हो? कर रहा हूँ। और तुम और कृतिका जो हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहते हो, वो मोहब्बत वाली बात करते हो, तुम्हारे गाल खींचते रहती। मैंने कभी तुमसे कुछ भी कहा? ऋषभ मेरा पति है, अगर उससे मुझे आई लव यू बोल दिया तो क्या? तुम जानती हो कि मैं उस बेवकूफ कृतिका के सामने सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन वो... क्या देख रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? हम दोनों क्या रंगमंच के कठपुतली है जो तुम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं? यहाँ पे कोई थिएटर पे चल रहा है, कोई तमाशा चल रहा है, कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पर? मियाँ बीवी के बीच झगड़ा चल रहा है, तुम दोनों काजी बन के यहाँ पे क्यों खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से। मियाँ जी, आपकी बीवी है, कितनी प्यारी है, आप इनसे ऐसे ना झगड़ा करिए जी। Just shut up और जाओ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। हाँ,
और तुम्हें जो सोचना है ना सोचो, आई डोंट केयर। घोर कलयुग है भाई, हर किसी को ना दूसरे की थाली का लड्डू ही पसंद आता है। वो पंचायती बिजनेसमैन मेरी बेबी को बोलता है लव यू, और ये ढोल वाले बड़ी सोहनी है आपकी बीवी। अरे बोलो बोलो। मैं सॉरी नहीं बोला, कुछ और बोलो करने को। चलो अब किसी करो। ओके। नहीं मुझे नहीं, मम्मा को। बहुत स्मार्ट हो गई, बहुत स्मार्ट हो। अच्छा। मेरी अपनी बेटी आज इन दोनों को मिला रही है। अच्छा हुआ डैड ने इसे पैदा होने के साथ ही ऑर्फनेज में दे दिया, वरना मैं तो मार मार के इसका भरता बना देती। इस पिद्दी को तो ना मैं बाद में देख लूंगी। सबसे पहले मुझे इस घर में अपने रहने के लिए जगह बनानी है। कुछ ऐसा करना होगा कि ये लोग खुद ही मुझे इस घर में रोक ले। फिर उसके बाद मैं प्रीता से अपने करण को हासिल कर ही लूंगी। बाय होप ओ बाय ग्रुप। राखी जी, संध्या वंदन का समय हो गया, आरती के लिए सबको बुलवा लीजिए। जी पंडित जी। पीहू बेटा वहां से मम्मी पापा और बड़े पापा को बुला लाओ, आरती का वक्त हो रहा है। चलो आरती का समय हो गया। हाँ जल्दी चलो, चलो। एक मिनट रुको, इधर आओ पहले। आपसे इतने बड़े हैं ना, तो आप नाम लेके क्यों बुला रहे हो? बड़े पापा का हो। नहीं पिताजी कोई बात नहीं, वे तो हम तो वैसे भी दोस्त है ना पीहू? श्योर, पक्का। चलो हम क्या करेंगे, गणपति भगवान की पूजा। थैंक गॉड मुझे नाम से नहीं बुलाते। अच्छा सुनो, माँ दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं माँ को देखा? नहीं मैंने माँ, पूरी माँ आई। तुम भी ना हर वक्त मजाक। मुझे ना माँ को बुलाना है, सुबह की आरती भी माँ ने मिस कर दी, अब शाम की आरती तो ले ली। मैं देख के आती हूँ, तुम आरती ज्वाइन करो। पता नहीं लोग क्यों पागलों की तरह प्यार करते हैं। ये सब असली प्यार थोड़ी ना है, ये सब तो दिखावा है। असली प्यार तो मैं करती हूँ करण से। कॉलेज से लेकर आज तक करण का इंतजार किया। किसी ने किया होगा इतना इंतजार कभी? करण पर अगर किसी का सबसे ज्यादा हक है तो वो है मेरा, उस प्रीता से भी ज्यादा। प्रीता ने उसे क्या दिया है? सिर्फ प्यार दिया है ना, लेकिन मैंने उसे प्यार के साथ साथ बच्चा भी तो दिया है। बॉस, इसमें तो मिठाई है। बॉस, इसमें भी मिठाई है। बॉस, इसमें भी मिठाई है। मिठाई? भाई, सारे डब्बों में मिठाई है। मिठाई है? अरे माल कहाँ गया? किसने चुराया हमारा माल? किसने शाइन पट्टी की? उनको नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता। ओके। अरे माल हमारा? बता हमारा माल कहाँ है? छोड़ दूं क्या इसका दिमाग? सिर्फ 3 गिनूंगा, वो भी लास्ट वार्निंग है। अगर 3 गिनने से पहले जिसने डिब्बे चेंज किए सामने नहीं आया ना, तो सीधा खोपड़ी फोड़ दूंगा इसकी मैं। 1 2 नहीं 3। रुक जाइए। किसी को कुछ मत कहिए। डब्बों में मिठाई मैंने डाली है।
नहीं नहीं, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं हार जाऊंगी। मैं जल्दी से छुपी रहती हूँ। मीना, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो? इधर 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 आ मेरे बेटे, ऐसे इसको खोल, इसको खोल, खोल खोल दे। हाँ अच्छा, ये खोल दे। शाबाश मेरा बच्चा। ये दे यहाँ से खोल दे। ये देखो देखो, वेरी गुड। अब मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? सब लोगों से भी बात करनी है। हाँ बोलो ना भाई, क्या बात करनी है? ओ, तू ऐसे मत देख मुझे, ओके? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात नहीं करनी है? महेश जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? नाटक हो रहा है जी। वो करीना दी, नकली लड़ाई हो रही है। जानती हो भाभी, नकली फाइट हो रही है असली गुंडों के साथ। क्या हो गया तेरे को? हर बात पे गुस्सा क्यों करता है तू? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि क्या बात नहीं करनी है। तो भड़क क्यों रहा है? आराम से भी तो पूछ। नहीं भड़क रहा हूँ, ये मेरी टोन ही ऐसी है। अरे टोन ऐसी कैसे? हमारी भी तो टोन ऐसी हो सकती है ना। क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे हम तीनों भाइयों की बात में तेरे को इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम लोग भाई हो तो मैं भी भाई हूँ। क्या भाई? कौन सा भाई भाई? के आगे इन लॉ आ गया, बस और क्या। जैसे ही इन लॉ आ जाता है, भेदभाव क्यों करने लग जाते हो सब लोग? मुझे समझ में नहीं आता। भेदभाव किया? अरे भाई लोग, ये अपनी बीवी का मारा है। अरे इससे लड़ाई झगड़ा मत करो, इसकी बीवी ने इससे बहुत झगड़ा किया है। डांटा है? क्यों? तूने ऐसा क्या किया था जो डांटा है? तूने कृतिका से झगड़ा किया? यार पुराने जख्म क्यों ताजा कर रहे हो तुम? नहीं कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ मेरा। मेरी बीवी के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। गलत फहमी मत फैलाओ। एक मिनट, अभी फैमिली मैटर चल रहा है, देख रहे हैं ना? पहले फैमिली मैटर, उसके बाद तुम्हारा मैटर। हाँ तू बोल। मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं कुछ बोला। झूठ बोल रहा है वो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ झूठ बोल रहा है तू। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ था कि नहीं? पूछो इसकी बीवी से, पूछो। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोलो। ओके, मैं बोल सकता हूँ। तुम नहीं कहा था ना कि चुप रहो, तो चुप खड़ा था। ओह गॉड, तो परमानेंटली चुप होने के लिए नहीं कहा था। वो जो मैं सेंसिबल बात करती हूँ, तुम बीच में चटर पटर करते रहते हो ना, वो नहीं करने के लिए कहा था। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगी तो जवाब तो दोगे ना? अब मुझे बताओ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? करण लूथरा समझता हूँ अपने आप को। ओके, अब तुम्हारे सामने फिट एंड फाइन करूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम फाइन। और मैं करण लूथरा हूँ। ओके, मैं किसी से पिटता नहीं हूँ, पीटता हूँ। हाँ तो देखा मैंने किस तरह तुम उन गुंडों को मार रहे थे। अरे अगर किसी को बहुत ज्यादा लग जाती या कोई मर जाता तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी सजा क्या होती है? हाँ तो इसलिए कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं है, जिंदा आज तक। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। पीछा, एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मारा ना उसे, और मारूंगा, और ज्यादा मारूंगा। यार मैं सहम जाता हूँ इस ख्याल से भी कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। That's why I reacted. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आगे से थोड़ा सोच के रिएक्ट करना, एकदम इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना। कुछ भी करने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि तुम्हारी फैमिली है, मॉम है, डैड है, बजट बट्टी सही लेकिन वाइफ तो है ना, और अब तो पीहू भी है। तो तुम इतना गुस्सा क्यों? I mean, मैं बाहर तो गले लगा लिया तुमने। हाँ
हाँ, क्योंकि तुम ठीक हो देखकर मैं खुश हो गई थी ना। ओह, तो अब तुम खुश नहीं हो कि मैं ठीक हूँ? हाँ? चुप करो। लगती है यार, कम ऑन। अच्छा, ये लग रही है। और वो गुंडों के साथ मार पिटाई कर रहे थे, वो नहीं लग रही थी। हाँ, अगर वो पलट के मारते तो वो नहीं लगता। मुझे मारते ना, ट्रिपल डोज देता पिटाई का, समझ रही हो? तुम नहीं समझोगे, पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी क्यों रही हूँ। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। जा, छोड़। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी नाराज हो तो मुझे बताओ क्या करूं जिससे तुम। चुप रहो, मुझसे बात ही मत करो, फिर मैं शायद अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ओके। जा कहाँ रहे हो? यहीं खड़े रहो, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना और कहीं जाना भी मत। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथी चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। एक बात कहूँ, तुम्हारी जान बन गई है मेरी, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मार जाऊंगा मैं। ऐसे नहीं कहते। दिखा, कुछ नहीं है। अपना हाथ दिखा। कुछ नहीं है प्रीता। अरे लेकिन इधर बैठो। कुछ नहीं हुआ है यार। जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। देखो कितनी जोर से लग गए। छोटी सी करूँ चाहे। झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? जो अंदर कमरे में बोला, क्यों बोला? झूठ बोलने की आदत ना मेरी नहीं तुम्हारी है, तो तुम खुद से पूछो कि तुमने झूठ क्यों बोला। अब मुझे बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला। मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ, तुम झूठ बोलती हो। कृतिका से पूछ लो, कहा था ना उसने तुम झूठ बोलते हो। हाँ, कृतिका। सब लोग नहीं आए, दादी, समीर, करीना बुआ। अरे भाभी उन्हें भूख नहीं है, वो लोग खाना नहीं खाएंगे। भूख कैसे होगी? तुमने इतना बढ़िया हलवा बनाया था कि हलवा खा के सो गए जल्दी। अरे तू खड़ा क्यों है पुत्र, आजा बैठ जा। प्रीता जी,
एक पीहू मेरे रूम में ड्राइंग कर रही थी तो उसके स्केच पेन से। ओके थैंक यू। इसने मुझसे झूठ बोला। कौन सा झूठ? इसने कृतिका से भी झूठ बोला। क्या बोला? या मैंने गुंडे को पीटा तो इसने बोला अगर बैकफायर हो जाता तो, गुंडा मुझे मारता तो, मुझे कुछ हो जाता तो। लेकिन जब कृतिका ने इससे रीजन पूछा तो पता क्या बोली? क्या बोली? झूठ बोली। इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? बिल्कुल सही कहा इसने। अब इसमें सही बात कौन सी है डैड? आप मुझे एक बात बताओ सही से, इसमें डांटने की क्या बात थी? इसने मुझे डांटा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो, यही रीजन ये से बता देती ना। सुन, अब तेरी सारी बातें सुन ली, अब तू आराम से बैठ जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सबके साथ बैठ के खाना है। ओए तू बीच में मत बोलो। बीच में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ये झूठ बोली? बेटा ऐसे झूठ नहीं कहते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? तुम्हारी माँ ने मुझसे एक बार ये कहा था कि चुल्लू पर पानी में डूब मरो और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कब बोला था मैंने ये? कहा तो था भाई, एक बार की बात है, मैं पार्टी करने जा रहा था तो राखी जी नाराज हो गई। ये नाराज इस बात से नहीं थी कि मैं वहां जा रहा हूँ, ये नाराज इस बात से थी कि मैं वहां जाऊंगा और ये पीछे से मुझे मिस करेंगे। लो कर लो बात। बेटा बीवियों का जो प्यार दिखाने का तरीका है ना, वो थोड़ा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ये क्या सोचती है और क्या कहती है ना खुद ही पता नहीं होता, क्या समझती है और क्या समझाना चाहती है। अगर ये खुद समझ जाए तो हम समझ ना जाए, बड़ी चाहती है कि हम सब कुछ समझ जाए। कम से कम बच्चों के सामने तो तमीज से बात कीजिए, समझा अपने पिताजी को। कौन सी बदतमीजी? ले मेरी बीवी मामा सुनो ना, ले अब मेरी बीवी नाराज हो गई और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी नाराज हो गई। डालने के लिए तो मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से इसलिए हो रहा है कि ये इसको समझाओ फिर दुनिया से सिखाओ, मैं अपनी बीवी को मना के लाऊं। अब और कितना सिखाऊं? ये सब हो क्या रहा है? मेरी वजह से मुझे गालियां पड़ती हैं। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी सबको वो बताने की जो बात मैंने तुमसे की थी? अगर मैं तुमसे कोई बात करती हूँ तो वो तुम्हारे सुनने के लिए होती है, सबके सुनने के लिए नहीं होती है। अब देखो तुम्हारी वजह से महेश पापा और राखी माँ के बीच में झगड़ा हो गया। मैं मना के लिया। देखा अपनी बीवी को पटा लिया मैंने। अरे छोड़ो डैड, आपकी मनाने की स्किल्स बहुत पुअर हैं। हाँ? ये तो मेरी मॉम मुझे बार बार आपको मौका देती हैं। ये स्किल तू दिखा, करके दिखा। मैं तो कर रहा हूँ सबके सामने, तुझसे ना हो पाएगा। कर 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 खाना खाइए। गिरीश जरा देखना कौन है। इतनी रात को कौन आया? मैं देखता हूँ। तुझे तो बैठना नहीं, मैं ही बैठ जाता हूँ। हट। वो बुलाया था क्या? नमस्ते। नमस्ते। जी मैं विनता शर्मा, मुझे सिटी एजेंसी ने भेजा है पीहू की देखरेख के लिए। हाँ, आप शाम को आने वाली थी ना? हाँ, वो एक्चुअली रास्ते में गणेश उत्सव की वजह से काफी भीड़ थी एंड ट्रैफिक, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई मैं। चलिए अब आप आई गई हैं तो आपका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। ये मॉम एंड डैड पीहू के, मैं दादा दादी, बुआ, ताई जी, ताजी। हाय। और पीहू से तो आज आप नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो सो गई, सुबह मिल लीजिएगा। गिरीश, इनको गेस्ट रूम दिखा दो, आप फ्रेशन अप हो जाइए। तुमने ना बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? ये सबके सामने जो तुम बोल रहे थे वो कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे अपनी वाइफ के बारे में क्या? वो जो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज किया वो? हाँ, नहीं, मुझे क्या तुम एक्सपोज करोगे? अरे यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझ पे कितना मरती हो। और तुमने कमरे में क्या कहा? मुझसे सच और कृतिका से झूठ। तुम समझते क्यों नहीं हो? कुछ बातें जो मैं तुमसे करती हूँ वो ना हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें होती हैं, सबको बताने के लिए नहीं होती है। तो क्या? कोई नहीं, तुम कभी नहीं बदलोगे, लेकिन मैं अब तुम्हें समझ गई हूँ। मतलब कि ये पहले जब तुम ऐसी सेंसलेस शेमलेस बातें करते थे ना, तो मुझे लगता था कि करण लूथरा में बहुत एटीट्यूड है और वो सारी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बहुत एटीट्यूड वाला है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, ये जो तुम फालतू की बातें करते रहते हो ना और कुछ भी कहीं भी बोल देते हो, वो इसलिए कि तुम पागल हो। तुम पागल हो इसलिए ये काम करते हो। नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं है, तुम पागल हो, पागल लूथरा। तुमको ज्यादा फायदा नहीं उठाते मेरा? हक है। हक तो है। पापा सुबह कहाँ गए थे? खेलने। खेलना है तो मेरे साथ खेल लेते हैं। अच्छा बताइए कौन सा कलर है?
ये लो। और ये मैम ये पीहू का ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच विनीता। गिव इट मी। प्रीता पुत्र, क्या तुम्हें पता है महेशी की वो येलो कलर वाली टैबलेट कहाँ है? अभी तक महेश पापा ने वो दवाई नहीं ली। अरे वो तो उन्हें खाली पेट लेनी होती है। पुत्र मिली नहीं तो इसलिए दी नहीं। ओहो प्रीता, जाओ जाके दवाई ढूंढ दो, भाई के लिए वो दवाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं जाके खुद देती हूँ। विनीता तुम खिला दो तो। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग करीना बुआ। यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर। क्यों? क्योंकि कल रात को आप मेरे साथ सो रहे तो फिर कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़ के गए थे ना आप। मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मम्मा के पास चली गई। हाँ तो अगर आपको नींद नहीं आ रही थी तो आप मुझे उठाकर बोलते कि ऋषभ मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं आपको चॉकलेट खिलाता और ड्राइव पे ले जाता, उसके बाद आपको नींद नहीं आ जाती। पर कोई बात नहीं। तू गया था प्रैक्टिस पे आज? गया था ना। कैसी रही प्रैक्टिस? मस्त। और पहली बार ऐसा लगा कि खेल के घर जाना है, खेल के किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं जाना। यार मैं बिजनेस मीटिंग के लिए रेडी हुआ था लेकिन जाना नहीं है। अरे क्या हुआ? पीहू? पीहू? क्या हुआ? पीहू? क्या हुआ? पीहू? पीहू क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है इसके गले में कुछ फंस गया है, ये बोल नहीं पा रही है। तुमने ब्रेकफास्ट में इसे क्या दिया? प्रीता को दिखाया था देने से पहले? अरे पानी लेके आओ, पानी पानी। गिरीश पानी ला। कुछ नहीं होगा बच्चा, अभी ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? लगता है इसकी गले में कुछ अटक गया। क्या कुछ गले में कुछ फंस गया? इधर अभी ठीक हो जाएगा। बस बस बस। What is this, विनीता? इतनी बड़ी बाइट दी तुमने, छोटे छोटे पीसेस करके देने चाहिए थे ना। छोटी सी बच्ची है बेचारी। अगर बच्चा संभालना नहीं आता तो नानी का जॉब करती क्यों हो तुम? मैंने छोटे छोटे पीसेस ही किए थे, तो फिर इतना बड़ा पीस कहाँ से आया? प्रीता, तुमने पीहू को नाश्ता देने से पहले चेक नहीं किया था क्या? हाँ मैंने जब चेक किया था ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें। तो फिर? क्योंकि मैं ठीक से चेक नहीं कर पाई। जैसे ही मैंने नाश्ता खिलाने के लिए बोल उठाया तो आपने मुझे कहा कि महेश पापा की मेडिसिन ढूंढ दूं, तो मैं छोड़ के वहाँ चली गई। एक्चुअली मैं तो पीहू को अपने हाथों से ही खाना खिलाना चाहती थी। प्रीता प्लीज, एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ शौक के लिए या हॉबी के लिए माँ मत बनो। बुआ प्लीज। करीना बुआ प्लीज, आप दोनों आगे मत कीजिए। इसमें गलती सिर्फ विनीता की है। अगर बच्चा संभालने नहीं आता तो काम क्यों कर रही हो? बुआ मुझे लगता है हमें इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं है हमें। तुम अभी इसी वक्त जा सकती हो। लेकिन मैम मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आर्ग्यू मत करो। मैम मैंने छोटे छोटे पीसेस ही किए थे, लेकिन इतना बड़ा बाइट इसमें कैसे आ गया मुझे नहीं पता। विनीता, सफाई देने की जरूरत नहीं, वरना हम लोग तुम्हारी एजेंसी को कंप्लेन कर देंगे और तुम्हारी करियर पे इफेक्ट हो जाएगा। प्लीज जाइए यहाँ से। दादी, अगर प्रीता को पीहू को संभालने में किसी की हेल्प चाहिए तो हम सब है ना। मतलब आप, करीना बुआ, मम्मी जी और सोनाक्षी, हम सब है यहाँ पर।
बॉस, ये शर्लिन मुझे क्यों सपोर्ट कर रही है? अब इसे क्या चाहिए मुझसे? लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है? जब राखी माँ ने नानी की बात करी तब भी मैंने कहा था कि आई एम इनफ फॉर माई डॉटर। मैंने नहीं कहा था कि मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत है। मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। अगर किसी को उसके साथ खेलना है तो शौक से खेलिए, लेकिन जब ख्याल रखने की बारी आती है तो वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उससे पीछे नहीं हटती हूँ। और पीहू मेरे लिए कोई खिलौना नहीं है करीना बुआ कि मैं अपने शौक के लिए ये सब करती हूँ या माँ कहलाने के लिए उसका ख्याल रखती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। पीहू मेरी बेटी है और मैं दिल से उसका ख्याल रखती हूँ। I'm sorry, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह रही हूँ। आपने मुझसे आज जो बात की है ना, वो बहुत गलत है। ये सोच बिल्कुल गलत है। पीहू आई है और ये नीना के घर पे पड़ी और किसके साथ आई है? सैमी, समय कितना हुआ है? समय 4 बज के। अरे समीर, नमस्ते बेटा। खुश रहो। ऋषभ भी आया है। खुश रहो, कितने दिनों के बाद। बैठो बैठो बेटा। हेलो ऋषभ जी, बैठिए ना। आइए। रीता और करण भी आए हैं। अरे हाय जी। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब बच्चे इतने दिनों के बाद आए हैं। सच में अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। वो माँ, हम तो लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे तो सोचा कि आपसे हेलो करते हुए जाए। अच्छा किया आ गए। अरे मैं मिलाना भूल गई, ये सुधा है, वो ब्लॉग भी में रहती है ना। हाँ। रिश्ते दिखाती है। मैंने सृष्टि के रिश्ते के लिए इससे कहा था तो ये लेकर आई है अच्छे रिश्ते, वो बायोडेटा और वो फोटो। सुधा तू तो प्रीता को जानती है? हाँ हाँ जानती हूँ। उसके हस्बैंड है करण और ये उसके बड़े भाई ऋषभ और छोटा भाई समीर। वो फाइल दिखा जरा, फाइल दिखा। ये फाइल दे दीजिए। और जीजू तो मुझे, अरे कुर्सी देना। तो ये थोड़े से रिश्ते लेकर आई है। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। क्या है ना कि अकेले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अब परिवार के सब लोग हो, सृष्टि को अच्छे से समझते भी हो तो मेरी मदद हो जाएगी, है ना? सरला आंटी, आप हमारे हो तो ये सब बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम आ गए हैं ना, हम यही तो करने के लिए आए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आ गए हैं ना, हम सारे मिलके सृष्टि के लिए लड़का ढूंढेंगे। हाँ। सरला बहन जी, क्या आपके दामाद के भाई है ना? हाँ, दामाद के बड़े भाई हैं ऋषभ। बहुत ही अच्छे हैं। इनकी फोटो मिलेगी क्या? मेरे पास ना इनके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। बस आप थोड़ी सी लेट हो गई। बस मेरी शादी हो गई। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था ना। माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ। मुझे तो आपके हाथ की चाय पीनी है और गरम गरम समोसे खाने। बहुत देखना, मैं कुछ एकदम भूल ही गई। तुम लोग को देख के इतनी खुश हो गई ना। एक काम करती हूँ, मैं ना जाकर समोसे बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, जलेबी बनाती हूँ और वो छोटू है ना कोने वाला, उससे एकदम फ्रेश मिठाइयाँ भी, और वो ढोकला भी। अच्छा ठीक है, ढोकला भी। तब तक तू बैठ कर ना ये जरा देख लेना। हाँ, और देख कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है मेरे को बताना। ठीक है, मैं जाती हूँ। आओ मेरा बच्चा, बैठ जा। कोई हेल्प चाहिए हो तो बता। नहीं, मैं सब कर लूंगी। तुम आए हो ना, तुम सबको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि सब काम फटाफट कर लूंगी। तू भी बैठ जाना। तू क्यों खड़ी? हाँ ठीक है, हम बैठ। अभी देखते हैं, उससे पहले ना जरा सृष्टि से मुझे अकेले में बात करनी है। बहने 5 मिनट में आते हैं। जरा देखे तो कैसे रिश्ते आए हैं। डैड, आपने क्यों बुलाया मुझे? आखिर क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? चल क्या रहा है डैड? सोना, तुम बहुत क्वेश्चंस पूछती हो। डैड हूँ तुम्हारा, तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम उन लूथराज के साथ रहती हो जिन पर मैं ट्रस्ट नहीं करता बेटा, इसलिए तुम्हारी वेलबींग जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। यू गॉट मी? डैड प्लीज, मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन आपने अभी जो किया ना, ये सब ठीक नहीं किया। पहले मुझे मैसेज किया, फिर अर्जेंट नोटिस पे मुझे यहाँ बुला लिया। मुझे ना बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? डैड प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आप ना इतनी फिक्र मत कीजिए मेरी। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हुई तो मैं आपको बोलूंगी ना हेल्प करने को।
मैं तुम्हारा डैड हूं, इसलिए तुम पर कोई मुसीबत पहले आए तुमसे पहले मुझे मालूम पड़ जाती है। क्या मतलब? बेटा, करण और प्रीता की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। मुझे पता है तुम उन दोनों को एक साथ नहीं देख पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलवा लिया। तुम लुथरास को फोन करके बता दो कि तुम ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रही हो और तुम यहीं इसी होटल के स्वीट में आराम करो, और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी खत्म होते ही तुम वापस चली जाना। यू अंडरस्टैंड? करण प्रीता की वेडिंग एनिवर्सरी है? हाँ बेटा। अच्छा जी, तो माँ तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही। अरे यही तो सबसे शॉकिंग न्यूज है दी कि माँ मेरे लिए शादी के रिश्ते ढूंढ रही है। मतलब क्यों? इससे ज्यादा शॉकिंग ये बात है कि तू रिश्तों के लिए मना कर रही है, और ये बात तूने समीर को बताई, लेकिन मुझे नहीं बताई। मुझे एक भी बार फोन करके नहीं कहा कि ये सब चल रहा है। जल गया क्या? जल गई? जलने की क्या बात है? तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरा हक बनता है सबसे पहले जानने का, और तू मुझे फोन नहीं कर रही है, समीर को फोन कर रही है। अरे बाबा, मैं आपको फोन करने वाली थी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, और रात में आपको पता है ना, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एंड करण जीजू। अब तो पीहू भी आपके साथ सोती है ना, तो मैंने सोचा कि आज बता दूंगी आपको, और जो कल रात को नहीं बताया वो अब बता रही हूँ। प्लीज मुझे इस चंगुल से बचाओ, मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो मुझे पहले ही पता चल चुका है समीर से, पर हाँ वजह क्या है ये नहीं पता है, तो फटाफट बता। क्या वजह? कौन सी वजह? कैसी वजह? क्या मतलब? ऐसे रिश्तों को मना कर रही है, कोई वजह ही नहीं है। अब माँ इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ला रही है, लेकिन तू रिजेक्ट पे रिजेक्ट कर रही है, तो कोई वजह तो होगी। तो बता के नहीं देती है कि समीर से तेरा चक्कर चला है, दिल वहां लगा पड़ा है, इसलिए ये रिश्ते तुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ए, झूठ मत बोल अपनी बड़ी बहन से। अब साफ साफ बता, समीर से प्यार करती है इसलिए रिश्तों को मना कर रही है ना? देख, अगर जो मैं कह रही हूँ वही बात है, तेरा दिल कहीं और लगा हुआ है, इसलिए तुझे ये रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, मुझे बता दे, हम सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे तेरे लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, या तेरे दिल में अभी कंफ्यूजन है, या तुझे नहीं बताना है, तो मैं तो माँ के साथ हूँ। अच्छे रिश्ते लाइए सुधा आंटी, कोई अच्छा लड़का देख के तेरा रिश्ता करवा देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सामी पसंद नहीं है। आप लोग मेरे लाए हुए हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई। अरे तीनों के तीन रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और सलरा बहन जी को तो बिल्कुल पसंद है। सुधा आंटी, मुझे यहाँ पे अपना स्वयंवर नहीं रचाना है प्लीज। एक्चुअली बात क्या है ना, माँ तो माँ है, माँ को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो तो सिर्फ यही देखेंगे कि लड़का जो है उसकी अच्छी जॉब हो, अच्छे खानदान से बिलोंग करता हो और ठीक ठाक दिखता हो, तो उन्हें पसंद आ जाता है। लेकिन हम आज की जनरेशन के हैं, और मैं तो इसकी बहन हूँ, इसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि इन तीनों से ही ना इसकी नहीं बनने वाली, 36 का आंकड़ा हो जाएगा, रोज लड़ाइयाँ होंगी, और फिर बात आप पर आ जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास तो इससे भी अच्छे अच्छे और रिश्ते, तो मैं और ले आऊंगी, आप फिक्र मत करिए। आप लड़की की तस्वीर मुझे दे दीजिए। पीहू बेटा, वो फोटो फट जाएगी बेटा, वो दे दो मुझे। ऐसे तो ये रिश्ते लाते रहेगी और बात कहीं खत्म ही नहीं होगी, कहीं ना कहीं आकर इसका रिश्ता कर देंगी। हमें इन्हें कुछ ऐसा कहना होगा कि ये बात यहीं सुलझ जाए, यही मामला खत्म हो जाए। क्या करें क्या करें? हाँ, इसको बोल देते हैं सृष्टि लड़कियों में इंटरेस्टेड है, लड़कों में नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो सारे लोग? इतना अच्छा आइडिया दिया मैंने। करण जीजू, आप ना अपना आइडिया अपने पास रखिए। आपने तो मेरे ऊपर इमेज ही चेंज कर दी। कभी आप बोलते हो कि इन रिश्तों में से किसी एक को हाँ कर दे, कभी बोलते हो कि शादी ना करो। क्या यार करण जीजू। एक बात कहूँ, बुरा मत मानो, अगर कुछ बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं आजकल के बच्चों के साथ उठती बैठती हूँ, तो उन्हें समझती भी हूँ। वो होता है ना आजकल किसी का किसी के साथ अफेयर,
तो अच्छे से अच्छा रिश्ता वो रिजेक्ट कर देते हैं। बेचारी माँ को तो पता ही नहीं होता है। अब माँ को नहीं बता सकते तो मुझे तो बता ही सकते हो ना। वो क्या है ना कि मेरा आना जाना भी बच जाएगा और तुम लोग परेशान भी नहीं होगे जैसे आज हो रहे हो। अफेयर है क्या? अफेयर है। मुझे ना लड़कियां पसंद है, लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां? नहीं, इसको लड़कियां नहीं लड़के ही पसंद है और वो इसको ये पसंद है, इसके साथ इसका अफेयर है। सरला बहन जी। नहीं, इनके साथ चल रहा है, इनके साथ। अरे मैं जीजू उसका, कहाँ तू मेरे इधर इनके साथ ये अरे ये तो सलट चुके हैं। मतलब अभी तो इन्होंने बताया था ये शादीशुदा है। हाँ, ये तो मेरी शादी होती है ना। नहीं, मेरी शादी हो गई है इनका। एक मिनट, मेरी शादी हो गई, इसका अफेयर इसके साथ है। ये देखो, ये अफेयर है। नहीं, तू जो बात है वो बता ना साफ साफ। चल बोल। हाँ मैं बताती हूँ। मुझे ना एक्चुअली लड़कियां पसंद है, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है, मुझे लड़कियां अच्छी लगती है। आपके पास लड़कियों की कोई प्रोफाइल है क्या मेरे लिए? चली गई। अरे चलो चलो, गरम गरम जलेबियां भी आ गई और सुधा। अरे सुधा कहाँ गई? घर गई। वो गई अपने नए अरे पर वो बात जलेबी, लेकिन वो रिश्ते जो लेकर आई थी उनमें से कोई पसंद नहीं आया। अरे मामा आपको तो पता है ना मैं कैसी हूँ, मैं इतना लड़ाई झगड़ा करती रहती हूँ। करण जीजू ने वो वकील पसंद किया था, लेकिन आपको तो पता है ना वकील के साथ तो मेरी जमेंगी ही नहीं। पता चला शादी के बाद वो मुझे अपनी दलीलें सुना रहा है और मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ। और ऋषभ जी ने वो डॉक्टर पसंद किया था, लेकिन आपको तो पता है डॉक्टर पेशेंट्स के साथ बिजी होते हैं और मुझे अटेंशन चाहिए होती है बॉस। मतलब आप अपना ही देख लो ना, अगर आपसे मुझे अटेंशन नहीं मिलती है तो मैं कितनी आग में बुला हो जाती हूँ, आपसे झगड़ा करने लगती हूँ। और वो जो बॉडी बिल्डर था ना, हाँ वो भी दिखने में अच्छा नहीं था, एकदम पतला ककड़ी जैसा है ना, और उससे भी तेरा झगड़ा हो जाता है ना। नहीं माँ, उसकी तो गर्लफ्रेंड निकली, को पता है? हाँ मुझे भी पता है, मेरे जिम में ही आता। लेकिन बेटा उसका तो अपना जिम है। ये उसके जिम में जाता। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सब आ गए आज। वैसे भी सुधा के पास बहुत रिश्ते हैं, वो ना कल और रिश्ते लेकर आ जाएगी, उनमें से कोई पसंद कर लेंगे सृष्टि के लिए। वैसे एक बात बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा तुम सब आए, तुमने इतनी बारीकी से सारे रिश्ते देखे, बताया ये रिश्ता सृष्टि के लिए ठीक नहीं है, उसके साथ नहीं जमेगी। अच्छा लग रहा। चलो अब मैं फटाफट गरम गरम जलेबी और लेकर आती हूँ, तुम लोग तब तक ये खाओ और चाय ठंडी हो जाएगी अगर मैंने देर करी तो। ठीक है करण खा बेटा। मैं भी आऊँ? नहीं मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। जाओ मेरा बच्चा, जा तेरी डॉली यहीं रख दे। इधर आ। क्या चाहिए तुम्हें? 10 करोड़। दस, 20, 30, 40, 50 करोड़। पैसे नहीं चाहिए मुझे तुमसे। वो क्या है ना, मेरी शादी ऑलरेडी बहुत पैसे वाले आदमी से हो चुकी है और वैसे भी तुम जैसे लोगों से पैसे मांगने की आदत नहीं है मेरी। तो क्या चाहिए तुम्हें? कन्फेशन। तुमने जो झूठ बोला है जाके सबको बता दो कि तुम झूठी हो। कितना फिजूल का एटीट्यूड है ना तुम में। और तुम में कितनी प्लानिंग, फिजूल की प्लानिंग। अभी जाकर मैं सबको, फैमिली को बता दोगी कि मैं अपने डैड से मिलने गई थी। So what? So what? वही डैड जिससे तुमने अपना रिश्ता तोड़ दिया था, कहा था कि तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी, वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। एक मिनट मुझे जरा याद करने दो। मैंने ये सब कब बोला? ओह हाँ, मेरे डैड ने बोला था ये सब जब वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। डैड ने गुस्से में आकर मुझसे सारे के सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो मैंने भी तो गुस्से में उन्हें ओके फाइन बोल दिया। और फिर किस बाप बेटी में झगड़े नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ते ही टूट जाते। हमारा रिश्ता भी नहीं टूटा। और फिर जब डैड ने
मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया और जो भी उन्होंने कहा था, जो भी किया था, उसके लिए सॉरी बोला, तो फिर मैंने भी उनका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, पर अगर मुझे ये बात छुपानी होती तो मैं वो होटल के रजिस्टर में अपना असली नाम क्यों लिखती। बस ये गलती हुई कि मैं किसी को बता के नहीं गई, क्योंकि सुबह सुबह वो पीहू के कारण ना एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था। झूठ, हर एक अल्फाज जो तुमने कहा है वो झूठ है। तुम्हारे बोलने से मेरा सच झूठ नहीं हो जाएगा शर्लिन। अच्छा, अगर अपने डैड से मिलने गई थी और तुम्हारे दिल में चोट नहीं था तो वॉशरूम की विंडो से क्यों कूद के गई थी? चलो, विंडो से कूद कर चली गई, वापस आने के टाइम पे तो मेन डोर से आ सकती थी ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। अब तुम ये सोचोगे कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता? शर्लिन, लीव माय हैंड। क्या कर रही हो तुम? शर्लिन, लीव माय हैंड। देखो, इसी टेबल से तुम कूद कर भागी थी ना चोरों की तरह, और इस विंडो से तुम कूदी और वहां से रिक्शा पकड़कर चली गई, जबकि लूथरा हाउस में बहुत सारी कार है, ड्राइवर है, कोई भी कार और ड्राइवर को लेकर तुम जा सकती थी, किसी को भी बताकर जा सकती थी, मुझे, कृतिका को या तुम्हारी बहन जैसी प्रीता को। अरे बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है जो कभी टूटता नहीं। किसी को भी बोल सकती थी कि तुम अपने डैड से मिलने जा रही हो, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। इसको क्या कर रही हो? ये क्या रहा? तुमने तो कहा कि मैं वॉशरूम की विंडो से कूद कर बाहर गई, पर कहाँ गई? अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ होता ना। शर्लिन, कितनी फिल्मी हो तुम। अरे मैं तो डेलिकेट सी लड़की हूँ, मैं कहाँ ये स्टंट वंट करूंगी, कूदूंगी यहाँ से। अरे वॉशरूम की विंडो से क्यों कूदूंगी मैं, जब लूथराज के पास इतनी गाड़ियां हैं, कोई ना कोई कार लेकर चली जाऊंगी मैं। तुम कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। जिसने तुम्हें आते और जाते हुए देखा है, सब पता है कि तुमने क्या किया है। और तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? लूथरा परिवार। लूथरा परिवार कितना अच्छा परिवार है ना, कितने अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों को बुरे लोगों की नीयत के बारे में पता चल जाना चाहिए। तो तुम क्या बताओगी? मैं खुद उन्हें जाकर बता दूंगी कि मैं अपने डैड से मिलने गई थी। हाँ, मैं जल्दी में थी इसलिए जाते जाते बता नहीं पाई, लेकिन अब आकर बता रही हूँ। मुझे आप सबसे 2 मिनट बस बात करनी है। और मुझे भी आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो सोनाक्षी। शर्लिन, ये इस घर की गेस्ट है, पहले इसे बोलने दो। वो आज मैं अपने डैड से मिलने गई थी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है अनन्या, उसने मुझे मैसेज करके होटल मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अनन्या के फोन से डैड ने मैसेज किया था। अगर पता होता तो मैं बिल्कुल भी ना जाती। मैं जब रास्ते में थी तभी अनन्या का फोन आया और उसने मुझे बताया कि उसके फोन से डैड ने मैसेज किया है। मैं डैड से बहुत अपसेट थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे मिल लेती हूँ। डैड होटल आए थे हमारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए, लेकिन बातों बातों में उन्होंने फिर से आप सबके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने अपने डैड से फिर से रिश्ता तोड़ दिया। आई एम सॉरी अगर मैं आप सबको बिना बताए अपने डैड से मिलने गई। आई एम रियली सॉरी। देखो सोनाक्षी, तुम इस घर में एक गेस्ट हो, किससे मिलने जाती हो, कहाँ जाती हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाउस अरेस्ट में नहीं हो तुम। एनीवेज, तुमने हमें सच बताया, अच्छा किया। थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे समझा। आई होप डैड से मिलके मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं सोनाक्षी, तुम अपने डैड से ही तो मिलने गई थी। अगर बिना बताए भी चली जाती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने बता दिया सच्चाई, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू।
खेल अच्छा खेल लेती हो तुम। फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी टीम में आ जाओ। मैं दूसरों की टीम में नहीं जाती, अपनी टीम खुद बनाती हूँ। और वैसे भी मुझे लीडर बनना पसंद है, फॉलोअर नहीं। तुम मेरे साथ थी, इसका मतलब तुम मेरे खिलाफ हो। जो मेरे खिलाफ होता है वो इस घर से बाहर होता है। मैं मोनिशा या माहिरा नहीं, क्या कर रहा है यार? बड़े मियाँ ऋषभ लूथरा और छोटे मियाँ समीर लूथरा। हाँ जानता हूँ ये घर आप लोगों का है, पर खुद के घर में भी तो आप लोग देख के चल सकते हो ना। अगर देख के चलोगे तो हम चोट खाने से बच जाएंगे। एक तो यार ये आदमी ना गलतफहमी बहुत पालता है। करेक्ट ऋषभ भैया, अपनी गलतफहमी निकालो यार। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी आदमी तुम जैसे आदमी से टकराएगा, और वो भी जानबूझकर? हैं? अगर टकरा गए हो तो मुस्कुरा दो देखकर और निकल जाओ। टकराने वाला खुद समझ जाएगा कि भाई गलती मेरी थी। अगली बार तुम जैसे इंसान से देख कर टकराएगा कि तुम टकराने लायक हो भी कि नहीं। क्यों लायक की तो बात ही मत करना ऋषभ लूथरा। क्योंकि जो इंसान टक्कर देता है ना, उसको कभी सूद समय टक्कर खानी भी पड़ सकती है। समझे? इस आदमी से टकरा रहे हो ना, असल और असलियत उसके दिमाग में है। इसलिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सोच समझ कर लगाना पृथ्वी मल्होत्रा। सलाह है तुम, मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, वैसे बहुत दिनों से आजकल यहाँ दिख रहा, आजकल दुबई से इधर ही आ गए क्या वापस? मेहमान हो यार, मेहमान की तरह रहो। मेहमान तो वैसे भी 4 दिन के होते हैं ना। गलत फहमी आप भी कम नहीं पाते हो। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे बताओ? मेहमान नहीं हो ना, मैं जमाई हूँ। इस घर का जमाई। घर जमाई? अरे घर जमाई नहीं, घर जमाई नहीं। अरे इतना ज्यादा खिलाओगे डाइजेस्ट कैसे होगा? हाँ मेरी एपेटाइट, मेरी डाइट बहुत कम है। ऋषभ ये खाने पीने की बात नहीं कर रहे पृथ्वी। हाँ तो मैं भी जाने की बात नहीं कर रहा। तुम हर बात को घुमा फिरा के क्यों बोलते हो यार? तुम हर बार बीच में क्यों बोलते हो? मैं कहाँ बीच में बोल रहा हूँ? कहाँ बोल रहा हूँ? जब 2 बड़े बात कर रहे हो ना, तो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाई को कुछ भी बोलोगे मैं सुनता रहूंगा क्या? ये बीच में क्यों बोलता है इतना? हाथ नीचे करके बात देख कर। नहीं रहा है कि जब 2 बड़े बात कर रहे हैं, यानी कि एक साला, बड़े साले और उनके जीजा जी जब बात कर रहे हो, तो कोई भी आजी पाजी राजी बीच में। दिमाग मत खराब कर, चुप कर। तू समझा? बस 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 बेटा, बस 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 बस। तुम भी ज्यादा काजी मत बनो, है ना? नहीं तो कम कर दिया जाओगे। एक सलाह दे रहा हूँ, जब कौवा बहुत जोर की काव 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 करता है ना, तो खुद काव काव करके शिकारी को अपनी ओर बुलाता है। वैसे भी तुम्हारा काम तो दुबई में है ना? अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर यार? दुबई जाओ, वहाँ पे काम करो। तो सुना है ना, काम है तो धाम है। थोड़ा काम करो, पैसे कमाओ, थोड़ी इज्जत कमाओ यार। और मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी पत्नी मिली है, ख्याल रखो उसका, घर बसाओ उसके साथ, जाओ उसको दुबई में शॉपिंग करो। कितने बढ़िया बढ़िया ब्रांड है वहाँ पे, जाओ जरा शॉपिंग करो। अगली बार मुझे किसी को ताना मारना होगा ना, मैं आपकी दुकान से खरीदूंगा। आप पूरी की पूरी ताने की दुकान है ऋषभ जी। वो क्या है ना, आपकी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और आपकी बहन को ना बाहर घूमना फिरना इन सारी चीजों का शौक नहीं है। उसको क्या पसंद है पता है? घर में रहना। तो मैं उसकी खुशी के लिए यहाँ रहता हूँ। अब आप बताओ, आपकी बहन को खुश रखूं या ना रखूं? उसकी खुशी में मेरी खुशी। आप यूं भी बोल सकते हो कि आपकी बहन से मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम। अच्छा तुमने मान लिया कि तुम गुलाम हो? पत्नी का गुलाम हो ना? बादशाह बनने की कोशिश मत करना। इस घर का बादशाह मैं हूं, मैं। इसलिए देखकर अगली बार तुम चलना। एंजॉय करो, इतना बड़ा घर मिला है तुम्हें, सुख भोगो। पता नहीं फिर तुम्हारी किस्मत में वो सुख लिखा हो या ना लिखा हो। एंजॉय द टाइम। चलो सैमी।
तुम्हारी सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी किस्मत जानते हो किसकी मुट्ठी में है? मेरी। मन तो कर रहा था तुझे बोल दूं कि तुम्हारी जायदाद के पेपर्स, बिजनेस पेपर्स, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। सैड, रियली सैड।